नमस्तम् परमेश्वराय नमस्तम्। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वथा। ग्रंथ श्री समता विलास। विषय है समाधि। वचन नंबर 68, पेज नंबर 234। अपने सतगुरुदेव जी महाराज को अपने हृदय से बड़े आदर भाव से निवेदन करते हुए, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं। हम पर कृपा करें, हम पर कृपा करें। आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ में उनके रहस्य और उनके मर्म को हम समझ नहीं सकते अपनी बुद्धि से। आप हम पर कृपा करें, ऐसी बुद्धि बख्शें, ऐसा सत विवेक बख्शें, जिससे कि आपके द्वारा दिए हुए ग्रंथ के मर्म को हम समझ सकें और आप में ही लीन हो जाएं। आप में ही लीन हो जाएं। आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। आज के वचन में श्री महाराज जी हम सभी को समझा रहे हैं, अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है। अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है। नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्र में फिरता है। इस वास्ते मानुष जन्म को धार कर परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यह ही उपदेश सत्पुरुषों का है और उस उपदेश को अपनाना ही उनकी पूजा है। श्री महाराज जी इस वचन में हम सभी को समझा रहे हैं कि सत्पुरुषों की पूजा क्या है और हमारा परम धर्म क्या है। हम अपने जीवन को जीते हुए अर्थात व्यतीत करते हुए कई धर्मों का पालन करने की पूरी कोशिश करते हैं। अर्थात हमारे लिए पितृधर्म, मातृधर्म, भ्रात धर्म और ऐसे ही जो पत्नी धर्म है, बहन का धर्म है, पुत्र धर्म है, कई धर्मों में हम विभक्त होकर के समस्त कर्तव्य कर्म का पालन करते हैं। ठीक है, लेकिन इस परम कर्तव्य इसमें परम कर्तव्य नहीं है, परंतु हम कर्तव्यों के पालन करने में अपने परम कर्तव्य को भूल जाते हैं। धर्म का पालन करते हुए परम धर्म को भूल जाते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति करनी ही परम धर्म है। धर्म को पालन करने की मनाही नहीं है, लेकिन उस धर्म में हमने निरासक्त भाव करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है। यह जो परम धर्म है, यही परम धर्म मेरी अपनी आत्मिक उन्नति है। कौन सी? कि मैं जो अनानियत को धारण करके आया हूं या धारण किए हुआ हूं, जिस कारण से ये देह धारण करता रहता हूं और फिर जाता हूं और फिर आता हूं, ये आवागमन जो मेरी जन्म जन्मांतर की मूल समस्या है, मूल दुख है, मूल बेचैनी है, इसको दूर करने की खातिर अपनी उन्नति करनी। कौन सी? आत्मिक। यही परम धर्म है। यदि ऐसा नहीं किया तो कहते हैं, नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। माया वह जो है ही नहीं,
उसको माया कहते हैं। गो गोचर जहां मन लग जाई, तिसको माया जानो भाई। माया जो है नहीं फिर भी भासती है, उसी को माया कहते हैं। हम सभी इस माया के घोर चक्र में अपने मन के मुताबिक घूमते ही रहते हैं, फिरते ही रहते हैं। इसीलिए हम माया के चक्र में पड़ ही जाते हैं। माया के चक्र में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि मन में जो मलिनताई है, न जाने कितने संकल्पों को रखते हुए वह उन संकल्पों को पूरा करने का यत्न करती है। और जितना जितना यत्न करती है, उतना उतना वह उसी फेर में अपने कर्तृत्व भाव को धारण करते हुए उसका भोक्ता भी बन जाती है। लगातार यह प्रक्रिया उसकी चलती हुई मुझे यानी जीव को अधोगति में लेकर के जाती है। ये जो अधोगति है वो पुनर्जन्म और पुनर्मृत्यु का ही परिणाम है। यही अधोगति श्री महाराज जी कहते हैं कि नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। यहां पर मेरे किसी भी किए हुए कर्म को पुण्य नहीं कहा, बल्कि केवल एक नाम दिया। नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा, फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्र में फिरता है। जब तक सतोगुण कर्म अर्थात तमोगुण को से उन्नति पाने के लिए जो हमारे पाप कर्म हमको दिखाई देते हैं, पता रहते हैं कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है आदि, जो दूसरे को दुख देना, ये समस्त जो तमोगुण के कर्म हैं, जो हमें पता है, उनको छोड़ करके रजोगुण में आता है ये जी। लेकिन रजोगुण में राजसी भाव को प्राप्त करते हुए किसी को ना दुख देते हुए ज्यादा से ज्यादा भोग सामग्री को इकट्ठा करना, भले ही चाहे ईमानदारी से हो, वो रजोगुण है। ज्यादा से ज्यादा वैभव प्राप्त करना, कीर्ति प्राप्त करना, अपने व्यापार को, अपने नौकरी को ज्यादा से ज्यादा उन्नति करते हुए खुद के सुख भोगों को इकट्ठा करना और अपने परिवार के सुख भोगों को इकट्ठा करना रजोगुण का प्रतीक है। यहां पर वो कर तो ईमानदारी से रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि राजसी राजसी जो गुण है वह तेरे लिए दुख का मूल कारण बन जाता है। अब वो सेवा करता है, अर्थात राजसी गुण जब उसे पता चलता है कि ये मेरा विकार बन जाएगा, तब वह सतोगुण में आता है। सतोगुण में वह सभी की सेवा करता है, सत्संग सुनता है, भगवान के नाम का जाप करता है। सतोगुण में न जाने कितने कृत्य ऐसे हैं जो परम पिता परमेश्वर के लिए वह यत्न करता है, लेकिन मैं उसकी बनी ही रहती है वहां पर। तब उस मैं को भी जब तक समर्पित नहीं करता, तो वो सतोगुण भी उसके लिए पाप बन जाता है। ये बात उसको तब पता चलती है जब गुरु के सतोगुण को वो जब देखता है। गुरु बताता है कि किस प्रकार से सेवा की पराकाष्ठा करनी है, अर्थात निष्काम कर्म करना है। किस प्रकार से अपने ही कर्तृत्व भाव को, अर्थात कैसे जो किया हुआ कर्म है वह गुरु को अर्थात प्रभु को समर्पित कर देना है। तभी वह कृत्य का भोगता नहीं बन पाएगा। अन्यथा किए हुए हर एक सतोगुण का कर्म का कर्ता बनता 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 उनका भोक्ता भी बनेगा, और जब वो भोक्ता बनेगा तो राजसी फल ही मिलेगा उसे। ये उसे पता नहीं होता। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं नहीं तो मन माया के मोह में गिरफ्तार होकर अति पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है।
और वो मन जिसमें चाहे कैसे भी संकल्प क्यों ना हो, वह उसको पाप की तरफ रागिब कर भी देवे। श्री महाराज जी कहते हैं इसका परिणाम क्या है? फिर कई जन्म तक आवागमन के चक्र में फिरता है, अर्थात लेन देन पूरा करता है। इस वास्ते मानुष जन्म को उद्धार कर परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। तो वो जो उसने समस्त कृत्य किए हैं, उन कृत्यों का परिणाम ये होता है कि वह जो जो लेन देन अपने समस्त सतोगुण में या रजोगुण में या समस्त संकल्पों के आधार पर करता रहता है, उनका कर्ता बनता है। तो जो लेगा वो उसके लिए प्राप्त भी करना होगा। लेन देन पूरे करने के वास्ते न जाने कितने जन्मों में वह मारा मारा घूमता फिरता रहता है। देह का ग्रहण करना और देह का त्याग करना, ये दोनों ही क्रियाएं उसकी चलती ही रहती हैं। ये जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं के आधार पर वह समस्त पाप कर्म को में प्रवृत्त हो जाता है, उसी में लीन हो जाता है। इसीलिए श्री महाराज जी कहते हैं अब जो मानुष का चोला मिला है, इस मानुष के चोले में होश आ जाए। पूर्ण गुरु की प्राप्ति हो गई है, पूर्ण गुरु के द्वारा दिए हुए सदग्रंथ की प्राप्ति भी हो गई है, उसमें हमारी लौ भी लग गई है। अर्थात हमारे अंदर की चाह प्रतिदिन श्रवण करने की, मनन करने की, चिंतन करने की, निधिध्यास भी करने की हो रही है। इससे बड़ी अपार कृपा और क्या होगी। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो पूर्ण गुरु के पूर्ण ग्रंथ पर हमारी आस्था, श्रद्धा, विश्वास आटिका है। ये हमारा नहीं, पूर्व किए हुए पुण्य कर्मों का फल है और मेरे गुरु की मुझ पर दात है। इसमें हमारा कोई श्रेय नहीं, बल्कि परमपिता परमेश्वर हम पर बड़ी कृपा करके ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हमको दे रहे हैं। अब अगर होश ना आए, तब तो हमने अपना जन्म ही जाया कर लिया, अर्थात व्यर्थ गंवा दिया। इसलिए कहते हैं श्री महाराज जी की इस वास्ते मानुष जन्म को धारण कर लिया है हमने, फिर परम यत्न करके परम पद की प्राप्ति करनी चाहिए। यहां पर यत्न नहीं, परम यत्न है। सबसे पहले परम धर्म की बात कही। परम धर्म केवल आत्मिक उन्नति, लेकिन उसको प्राप्त करने की खातिर परम यत्न है। ढीला मस्ती से काम नहीं चलेगा, लापरवाही से काम नहीं चलने वाला। ये लापरवाही मेरे लिए ही सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी, खतरनाक हो जाएगी। इस बात के लिए श्री महाराज जी कह रहे हैं ये परम यत्न का कार्य है। सबसे पहले मेरी वरीयता ईश्वर प्राप्ति की होनी चाहिए, अपनी आत्मिक उन्नति की होनी चाहिए। अर्थात इसमें जितने भी कुविचार है, इसमें जितना भी माया के अन्य संकल्पों का जो अडंबार भरा हुआ है, लाइन लगी हुई है उन संकल्पों की, उन इच्छाओं की, उनका निरोध करना है। परमपिता परमेश्वर के मंत्र का जाप करना है, सेवा करनी है, अपने जीवन को सादा बनाना है, ऐसी इच्छाओं का स्वागत करना है। परंतु इसके साथ साथ श्री महाराज जी कह रहे हैं कि इस समस्त क्रियाओं को परमपिता परमेश्वर को सौंपना भी है कि ये हम कर नहीं रहे, आप करवा रहे हैं। प्रयास हमारा ही होगा सेवा का, लेकिन प्रयास करने के पश्चात ना तो किसी कृत्य का हमें उस सेवा का फल चाहिए और ना ही वह किए हुए कर्म का भी हमको कर्ता नहीं बनना। यह समर्पण भाव है, यही समर्पणता है। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं यह है परम यत्न। यानी कि तीन कार्य तीनों के तीनों साथ साथ चलेंगे। पहला, जो मेरे संसार की ओर गति है, वह संसार से निरोध करते हुए परमपिता परमेश्वर की तरफ रागिब होना, अर्थात उनकी तरफ चलना। दूसरा, उन समस्त किए हुए सत्कर्मों के लिए
परम पिता परमेश्वर को समर्पित कर देना, यह तीसरा कार्य है। यह ही परम यत्न है, यह ही परम यत्न है। और ऐसे परम यत्न को करते हुए श्री महाराज जी कहते हैं परम पद की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। और वह इस यत्न को करते हुए परम पद प्राप्त कर लेता है। यह ही उपदेश सत्पुरुषों का है। किसी भी सत्पुरुष के किसी सतशास्त्र को हम सुने या पढ़ें या मनन चिंतन करें, उनका यही ही उपदेश है। और उनकी पूजा भी यही है। कोई राम की पूजा कर रहा है तो राम के उपदेशों अर्थात मानुष चोले को सफल करने का परम प्रयत्न करे। कृष्ण की पूजा करता है तो कृष्ण के जो उपदेश हैं उनको धारण करते हुए मानुष का चोला सफल करना ही परम यत्न है। यह ही उनकी पूजा है। और जो सद्गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज को हृदय से अपना गुरु स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा भी यही है, उनका मानना भी यही है, उनके प्रति विश्वास भी यही है कि उनके द्वारा दिए हुए ग्रंथ में जो सत्विचार हैं, सतवचन है, उनको धारण कर लेवे और अपने मानुष चोले को सफल कर लेवे। कैसे? मानुष जन्म सुफल होवे, प्रभु दाता चित आए, प्रभु के सिमरन कारने ये दुर्लभ जीवन पाए। यह ही उनकी पूजा है, यह ही उनको अपनाना है। सदगुरुदेव जी महाराज इसी क्रम में हम सभी को समझा रहे हैं वचन नंबर 69 में, जो हर घड़ी अपनी अंतिम दशा का विचार करके अपने साखी स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है और अपने निर्मल विचार से तमाम जीवों का हितकारी होता है, अपनी कामना को त्याग करके निष्काम व्रति करके जो दूसरे की सेवा करता है और अंतर विखे निमक निमक करके सतनाम का सिमरण करता है, वह परम भक्त सहज ही परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। सत्पुरुषों की शिक्षा में अपने आप को जो मिटाने वाला है वह ही निज स्वरूप आत्मा का दर्शन पा सकता है, जो परम आनंद अवस्था है। श्री महाराज जी ने यहाँ पर जीव को मिटाने की बात कही है, क्योंकि जीव जिस देह में इस समय रह रहा है वह मानुष का चोला एक दिन परिवर्तित होकर के उन पंच तत्व में विलीन हो जाएगा, अर्थात इसी को अंतिम दशा कहते हैं। जो देह उसने अपना स्वरूप मान रखी है वह नाश को प्राप्त हो जाएगी। इसलिए अंतिम दशा का विचार करके अपने साखी स्वरूप आत्मा का चिंतन करता है। साखी स्वरूप कौन? एक आत्म तत्व, वह मेरा परमेश्वर। उसके चिंतन में, मनन में, उसके निधिध्यासन में इतना आरूढ़ होना है बार 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 बार, जिससे कि उसका आधार ये देह नहीं, यह संसार नहीं, बल्कि उसका आधार परमपिता परमेश्वर बन जाए। उसको कहते हैं और अपने निर्मल विचार से तमाम जीवों का हितकारी भी होता है। जो निर्मल विचार उसने अब पाया है कि इस देह के जो साखी स्वरूप हैं अर्थात मेरे मेरे ईश्वर हैं, मेरे परमेश्वर हैं, उसका आधार जब हो गया तो सारे जीवों का भी तो वही आधार है, इसीलिए उनका हितकारी हो जाता है। ये हित हर एक जीव का केवल परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और उनके प्रति वहां पर पहुंचना चलना ही है, और कोई हित नहीं। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं अपनी कामना को त्याग करके निष्काम वृत्ति करके जो दूसरे की सेवा करता है, मेरी जितनी भी इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, वह अपनी इच्छा और अपनी कामना को श्रेष्ठ और सर्वोपरि नहीं रखता, बल्कि जो दूसरे का दुख है वह उन दुख को दूर करने के वास्ते उनकी सेवा करता है, लेकिन निष्काम भाव से। कोई कामना उसके अंदर नहीं रहती। श्री महाराज जी कहते हैं ऐसी व्रति, इस व्रति का मतलब है
कि वह अपने अंदर इस स्वभाव को बना ले। वृत्ति का अर्थ है उसके रोम रोम में यह बात उसको फिर लानी नहीं है, वह उसके रोम रोम में बस जाती है कि परमपिता परमेश्वर मेरा वो आधार है और मुझे दूसरे का कल्याण करना है। यह लाइन नहीं, बल्कि प्रभु मुझसे दूसरे का कल्याण करवा रहे हैं, यह भाव आ जाता है। फिर वहां चाहना कहाँ रहती है? ऐसी वृत्ति हमको लानी चाहिए। बार 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 ऐसी वृत्ति जब लाती है, तब यही मन उस स्वभाव को धारण कर लेता है और अंदर संस्कार के वैसे अक्स ही जमा हो जाते हैं कि चाह करके भी कोई कामना उसके अंदर उठती ही नहीं है। क्योंकि करन करावन हार तो वही है, कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देहपिंड जिस दिया रहो चरण तिस लाग। तो वो जो देहपिंड जिस कारण दिया है वह उसके वास्ते लग जाता है और कारण और कर्ता प्रभु को मान लेता है, क्योंकि ना तो वो कारण है ना ही वो कर्ता है। तो उसके अंदर जो वृत्ति बनती है, तब ये लाइनें ज्यादा गहरी जा करके समझ में आती हैं कि जब हम इसके लिए गहरे मनन में उतरते हैं कि ऐसी वृत्ति मेरे रोम रोम में कब समाएगी, जो हर एक क्रिया, हर एक कृत्य वह अंदर से स्वाभाविक रूप से उसको कूट कूट करके समझ में आने लगता है। कौन सा? तू करता, तू हरता, सरब तेरी आज्ञा। ये जितनी भी क्रियाएं हैं, ये कृत्य उसकी वृत्ति बन जाती है। फिर श्री महाराज जी कहते हैं कि ऐसी वृत्ति करके जो दूसरे की सेवा करता है, जो दूसरे की सेवा करता है वह और अंतर विखे निमक निमक करके सत नाम का सिमरन, अंतर्गत में पल पल करके केवल नाम का सिमरन ही उसके लिए श्रेष्ठ है। और निमक निमक का मतलब है बार बार रह रह करके याद आना। कोई भी लम्हा ऐसा नहीं होता जो प्रभु की याद उसे नहीं आती, क्योंकि जो कृत्य उसने किए उनका वह करता नहीं, वो करतार ही उसका करता है, ये उसकी वृत्ति बन गई। तो कोई कामना उसके अंदर उठती नहीं सिवाय एक के, जो कामना नहीं अभीप्सा कहलाती है, जो है प्रभु प्राप्ति की, जो है ईश्वर प्राप्ति की, उनमें समा जाने की। तब कहते हैं सत नाम का जो सिमरन इन भाव से अंतर विखे करता रहता है, वह परम भक्त सहज ही परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन यही बात पूछते हैं कि हे प्रभु, एक तरफ तो आप कर्मों के प्रति लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप ज्ञान को श्रेष्ठ बना रहे हैं। ज्ञान जब श्रेष्ठ है तो हम कर्मों के प्रति क्यों रागिब हों? तब उन्होंने कहा एक तीसरा और श्रेष्ठतम साधन है, जिससे क्षण मात्र में ही भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं क्षण मात्र में भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है, वह साधन बताएं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं वह है शरणागति। तू प्रभु के समर्पित हो जा, अपना समर्पण भाव परम पिता परमेश्वर के चरणों में रख दे। तू कुछ नहीं है, तू तो केवल सेवक है, तू तो केवल दास है, तू तो केवल उनके द्वारा चलाया हुआ एक यंत्र मात्र है। चला वो रहे हैं, चल तू रहा है, ऐसी धारणा करते हुए सब कुछ समर्पण कर दे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम ता सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, तू मेरी शरण में आ जा, इसमें कोई संशय नहीं। श्री महाराज जी भी यही बात कह रहे हैं। जब वो इन समस्त अंतिम दशा का विचार करता है, आत्मा का चिंतन करता है, निर्मल विचार करके समस्त जीवों का हितकारी होता है, अपने कोई भी कामना ना रख करके दूसरों का हित करता है, और ऐसी निष्काम वृत्ति करते करते रखते हुए वह
परम पिता परमेश्वर को अंतर्विखे निमक निमक करके सतनाम का सिमरण करता है, अर्थात सब कुछ समर्पण कर रहा है, तब कहते हैं परम भक्त सहज ही परम आनंद को प्राप्त हो जाते। ये सहज भाव है शरणागति। इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं सत्पुरुषों की शिक्षा में अर्थात शिक्षा में अपने आप को जो मिटाने वाला है वह ही निज स्वरूप आत्मा का दर्शन पा सकता है। तो जो सत्पुरुष की शिक्षा में अपने आप को मिटा देता है, जीव दास एक महर्षि से सुना करता है, एक महर्षि कई बार कहते हैं जीव जब तक बीज नहीं बनेगा, अर्थात बीज को जब तक मिट्टी में गाड़ा नहीं जाएगा, अर्थात मिट्टी में मिल जाता है बीज, तब जाकर के उसमें अंकुर फूटता है। ठीक उसी प्रकार से जीव जब तक अपने आप को पूर्ण समर्पण नहीं करता, परमपिता परमेश्वर की शिक्षा में मर मिटता नहीं है। यही बात वो है जो मिटने की है, जो मरने की है। मैं अपने आप को बनाने की कोशिश करता हूं, मैं अपनी कीर्ति को फैलाने की कोशिश करता हूं, मैं खड़ी हुई है वहां पर, मैं कर रहा हूं। तो तेरी जब मैं प्रबल है सतोगुण में, तो तू प्रभु को कैसे पा सकता है? जरा विचार तो करके देख, प्रभु कैसे अंतर में आएंगे? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैं बनी हुई है तब तक हरि कैसे आएंगे प्रभु? इसलिए वहां मर मिटने की बात हो रही है कि सत्पुरुषों की शिक्षा में अपने आप को जो मिटाने वाला है वह ही निज स्वरूप आत्मा का दर्शन पा सकता है। यहां पर ही शब्द का प्रयोग है। उसने अपने आप को मिटा देना है, अपने अस्तित्व को मिटा देना है, जैसे बीज मिट जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, अंकुर तब फूटता है उसमें से। अर्थात जब वह परम पिता परमेश्वर में रमण करते हुए उनका ही हो जाता है, सही मायने में वो अपने अस्तित्व को खत्म कर देता है, अपनी मैं को खत्म कर देता है, अनानियत को खत्म कर देता है। परम पिता परमेश्वर उसमें अंकुर तब उसमें से कल्ला निकालती है। कीर्ति परमेश्वर की ही होती है, नाम बस उसका होता है। इसलिए लाइन आती है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये लाइन इसलिए है क्योंकि करण करावनहार वही है, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए इन भावों को बड़े गहराई मनन के साथ उतरते हुए हम सभी को बारंबार पूरी चेष्टा से परम यत्न करते हुए परमपिता परमेश्वर की शरण में पहुंचना है, उनसे दात मांगते हुए कि हे मेरे प्रभु, हम आपकी शरण में है। इसीलिए दास बार बार प्रारंभ में भी और अंत में भी केवल यही पुकार करता है कि हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।